स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां आपको मिलती है देश के विभिन्न मंदिरों और उनके चमत्कारों की गाथा। एपिसोड 3 में हमने आपको बताया था पेरुंगोटूरा देवस्थानम और भगवान विष्णु माया के चमत्कारों के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आप उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। महादेव के तो वैसे कई सारे रूप हैं और कई सारे मंदिर जिनकी व्याख्या करना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ उसकी शुरुआत और उसकी स्थापना कुछ ही सालों पहले हुई। भले ही इस मंदिर से जुड़ी कोई पुरानी कथाएं नहीं है, लेकिन हर साल लाखों लोग यहाँ के कार्यक्रमों और यहाँ की सुंदरता से आकर्षित होते हैं। अब चलिए जानते हैं इस मंदिर को विस्तार से। शुभ प्रभात, नमस्कार, शुभ सज्जे सभी को। मैं कोयम्बटूर में एक अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल आदियोगी मंदिर के बारे में बात करने वाला हूँ। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, बल्कि यह आध्यात्मिक और योग का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। अब बात करें इस मंदिर के इतिहास के बारे में। आदियोगी मंदिर की स्थापना ईशा फाउंडेशन के द्वारा 24 फरवरी 2017 को की गई थी। जिन लोगों को नहीं पता ईशा फाउंडेशन के बारे में तो मैं बता देता हूँ। ईशा फाउंडेशन एक नॉन फाउंडेशन है जिसकी शुरुआत सतगुरु जी ने करी थी, और इस फाउंडेशन के बारे में ज्यादा जानने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब समझते हैं इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में। आदियोगी मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी वास्तुकला है। मंदिर में आदियोगी की एक विशाल मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 112 फीट है। इस मूर्ति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी आवश्यक मूर्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। 112 फीट की ऊंचाई योग विज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की 112 संभावनाओं का प्रतीक है। आध्यात्मिक महत्व है। आदियोगी मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह आध्यात्मिक वृद्धि और आंतरिक परिवर्तन का केंद्र है। ये एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति योग और ध्यान के माध्यम से जीवन के गहरे आयामों की खोज कर सकते हैं। मंदिर का शांत वातावरण और आध्यात्मिक माहौल आत्मनिरीक्षण और आत्म अन्वेषण के लिए आदर्श है। अब बात करते हैं यहाँ पे होने वाले गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में। ईशा फाउंडेशन आदियोगी मंदिर में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें योग सत्र, ध्यान कार्यशालाएं और आध्यात्मिक प्रवचन शामिल है। फाउंडेशन का उद्देश्य योग के विज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाना है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या अनुभव स्तर कुछ भी हो। ये कार्यक्रम व्यक्तियों को उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आदियोगी मंदिर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है महाशिवरात्रि। ये त्योहार जो भगवान शिव को समर्पित है, दुनिया भर से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। रात भर चलने वाले इस उत्सव में संगीत, नृत्य और ध्यान सत्र शामिल हैं, जो एक जीवंत और ऊर्जावान माहौल बनाते हैं। ये एक अनोखा अनुभव है जो प्रतिभागियों को पुनर्जीवित और आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित करता है। अब जानते हैं सदगुरु जी का दृष्टिकोण इस मंदिर को लेकर। ईशा फाउंडेशन के स्थापक सदगुरु ने आदियोगी मंदिर को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जहां लोग एक साथ आकर योग के गहरे विज्ञान का अनुभव और अन्वेषण कर सकते हैं। के शिक्षण में आंतरिक कल्याण का महत्व और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और खुशी का जिम्मा खुद लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो मंदिर उन्हीं में से एक उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है कि वह एक जागरूक और समावेशी विश्व बनाना चाहते हैं। इस फाउंडेशन की खास बात यह है कि ये पर्यावरण की बहुत रक्षा करता है। आदियोगी मंदिर और ईशा फाउंडेशन विभिन्न पर्यावरण पहलों में भी शामिल है। गुरु जी का रैली फॉर रिवर अभियान एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका उद्देश्य भारत की घटती नदियों को पुनर्जीवित करना है। फाउंडेशन सतत पदार्थों और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, जो मानव कल्याण और ग्रह के स्वास्थ्य की स्पर्धा को दर्शाता है। आदियोगी मंदिर का दौरा करना एक शांतिपूर्ण और समृद्ध अनुभव है। मंदिर सभी के लिए खुला और आगंतुक वहां आयोजित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। चाहे आप एक योगी उत्साही हो या बस चिंतन के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान की तलाश में हो, मंदिर आपको एक सहायक वातावरण प्रदान करता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे विशेष कारणों के बारे में जिसके वजह से आपको इस मंदिर में जाना चाहिए। आध्यात्मिक महत्व, जैसे कि मैंने बताया, आदियोगी मंदिर आदियोगी को समर्पित है, जो पहले योगी और योग के प्रवर्तक हैं। ये उन सभी के लिए एक पवित्र और आध्यात्मिक रूप में महत्वपूर्ण स्थल है जो योग, ध्यान और आंतरिक कल्याण में रुचि रखते हैं। वास्तुशिल्प का चमत्कार, आदियोगी की 112 फुट ऊंची मूर्ति अद्भुत दृश्य है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसे विश्व की सबसे बड़ी आवश्यक मूर्ति के रूप में मान्यता दी गई है। मूर्ति की भव्यता और जटिल डिजाइन इसे आधुनिक वास्तुकला का एक चमत्कार बताते हैं। शांतिपूर्ण वातावरण, मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आदर्श, शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। वातावरण आगंतुकों को दैनिक जीवन की भागदौड़ से अलग होकर आंतरिक शांति पाने में मदद करता है। योग और ध्यान कार्यक्रम, फाउंडेशन जो इस मंदिर के प्रबंध करता है, इस तरह के साधकों के लिए विभिन्न योग और ध्यान कार्यक्रम प्रदान करता है। ये कार्यक्रम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वच्छता और आध्यात्मिक व्यक्ति के बढ़ावा देने में कर सकते हैं।
सांस्कृतिक और त्योहार उत्सव। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों और उत्सवों का केंद्र है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान ये त्योहार संगीत, नृत्य और पूरी रात चलने वाले ध्यान सत्रों के साथ मनाया जाता है, जो एक अनोखा और जीवंत सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं। सदगुरु की शिक्षाएं आपको मिल सकती है, आप वहाँ पर्सनली जाके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं और आप उनके जीवन के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को जान सकते हैं। अब बात करें आपको कब और किस समय इस मंदिर में जाना चाहिए, तो मंदिर सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक खुला रहता है और शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक खुला रहता है। सबसे अच्छे समय के बारे में बताऊं तो सुबह के जल्दी का जो दौरा होता है वो बहुत ही शांतिपूर्ण अनुभव होता है, क्योंकि उस समय भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम होती है, तो आपको आराम से आदर्श वातावरण मिल जाता है। अगर बात करें शाम की, तो शाम के समय मंदिर खूबसूरती से रोशनी से सजा होता है, जो एक अलग लेकिन समान रूप से आकर्षित माहौल प्रदान करता है। कि अगर आप एक शांतिपूर्ण दौरा पसंद करते हैं तो सप्ताह के दिनों में जाना बेहतर हो सकता है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ आती है। अब बात करें आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो इसके रूट में मैं आपको बता देता हूँ। विजिट कर सकते हो तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं या फिर किसी एजेंसी के थ्रू भी आ सकते हैं। बात करें एयरपोर्ट की, तो इस मंदिर के लगभग 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में एक एयरपोर्ट है। तो कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगले किस टॉपिक के ऊपर या फिर किस मंदिर की जानकारी हम आपको दें।